बदलाव ही जिंदगी है। जिंदगी का नाम ही है चेंजिंग होना। अगर बदलाव नहीं हुआ ना, एक ही जैसा रहा, तो फिर जिंदगी क्या है? प्रकृति, नेचर और लाइफ में चेंज होते रहता है। उसी तरह से फाइनेंस बिल 2022 ने फिर से चेंज लाया। और आज हम चर्चा करेंगे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 206 कैपिटल ए बी। याद होगा आपको, अभी जुलाई 2021 से, यानी कि जून में नोटिफिकेशन आ गया था। ये नोटिफिकेशन देखिए स्क्रीन पे। याद करिए, 22 जून को नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2021, पहला नोटिफिकेशन 22 जून 2021 को आया था, जिसने न्यू फंक्शन दिया था कंप्लायंस चेक करने के लिए, सेक्शन 206 ए बी एंड सेक्शन 206 डबल सी ए इनकम टैक्स एक्ट का। याद आ गया क्या था? सेक्शन 206 ए बी। इसमें फिर से बदलाव कर दिया गया, फिर से अमेंडमेंट कर दिया गया फाइनेंस बिल 2022 को ला करके इस बार की बजट में। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। जय हिंद, आपको प्रणाम, नमस्कार। अब हम आज डिस्कस शुरू करते हैं, डिटेल में जानते हैं सेक्शन 206 कैपिटल ए बी। सबसे पहले इस सेक्शन का जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, इस अमेंडमेंट को सही तरीके से आप कब पढ़ पाइएगा? जब पहले सेक्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन 206 ए बी को हम डिटेल में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले जा करके एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 206 ए बी कहता था, नॉन फाइलर के बारे में डिस्कस करता है कि अगर नॉन फाइलर है, इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल व्यक्ति नहीं करता है, उसको नॉन फाइलर कहा जाता है। और उस पे जो टीडीएस कटता था वो डबल रेट में करता था। आप लोग क्या करते थे, 1 जुलाई 2021 से आपने क्या किया था, अपने सारे डेटर्स को, सारे क्रेडिटर्स को, स्पेशली आप क्रेडिटर्स को आपने लेटर लिखना शुरू किया जी, 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भेजिए, आपने फाइल किया है रिटर्न की नहीं। नहीं फाइल किया तो डबल टीडीएस आपका कटेगा। 2 साल का आप कंपेरिजन करते थे कि आपका डबल कटेगा। डबल में क्या नियम था कि इस 3 कंडीशन दिया गया था सेक्शन 206 कैपिटल ए बी में। ये 3 कंडीशन जो था वो क्या था? पहला था, एट ट्विस्ट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आप अगर सेक्शन 192 ए, 194 बी या जिस सेक्शन से आप टीडीएस काटेंगे, इन 5-6 सेक्शन को छोड़ के, 192, 92 ए, 94 बी, 194 एन, ये टोटल सेक्शन जो है 4, 2, 6 सेक्शन को छोड़ के, जैसे 94 सी था काटने का, 94 जे था काटने का, इन सब में अगर आप काटते हो, मतलब सारे सेक्शन में ये 5 सेक्शन, 6 सेक्शन जो है, इनको छोड़ के 192 कैपिटल ए, 194 कैपिटल बी, 194 कैपिटल डबल बी, 194 एलबीसी और 194 एन। तो बाकी सेक्शन पे जो आप टीडीएस काटोगे, 94 सी, जे, एच, उन सबको डबल। जो रेट उसका था, मान लीजिए कि 94 एच में 5% था, तो आपको टीडीएस काटना था 10%। या उस समय जो रेट था, रेट इन फोर्स, उस समय जो रेट है उसका डबल। जैसे कोरोना के टाइम पे 10% वाले टीडीएस के रेट को 7.5% कर दिया गया था, तो वहां पे आप 15% काटेंगे, ना कि 20% काटेंगे। एट द रेट ऑफ 5% या 5%, इस तीनों में जो हायर होगा वो रेट से आपको टीडीएस काटना था और यही चेक करना था। अब ये आप क्लियर समझ गए। सेक्शन 206 ए बी में नॉन फाइलर का मतलब होता था पिछले 2 साल का, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पिछले 2 साल का रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको माना जाता था नॉन फाइलर। अब आइए एक बार फाइनेंस बिल 2022 क्या कहता है हम समझ लेते हैं। इसमें कहता है, इन सब सेक्शन 3 फॉर द पोर्शन बिगिनिंग विद द वर्ड्स फाइल द रिटर्न्स ऑफ इनकम। तो सेक्शन, सब सेक्शन 3 जो है, सब सेक्शन 3 में जहां से वर्ड शुरू हुआ है ना, सेंटेंस, फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम। तो एक बार देखिए सेक्शन ऑफ 3 क्या कहता है।
सेक्शन सब 3 यहाँ कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम, यहां से शुरू हो गया फाइल्ड द रिटर्न, यही चीज यहां कर रहा है फाइनेंस बिल में, फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एंड एंडिंग विद द वर्ड ईच ऑफ दीज टू प्रीवियस ईयर्स। वो सेंटेंस कहां खत्म करना है, दीज प्रीवियस ईयर्स, आइए दीज टू प्रीवियस ईयर्स, तो यहां था इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, यानी यहां तक का जो ये यहां से फाइल्ड द रिटर्न से लेके ईयर्स तक प्रीवियस ईयर्स तक का जो सेंटेंस है वो अब आपको चेंज कर दिया गया है, उसके जगह पे आया द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूट नेमली, अब इसको पढ़ा जाएगा कि फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 has expired and the यहां तक समझते हैं। एक बार फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम से, अब इसको कैसे आप पढ़िएगा, पहले आप जो यहां पढ़ते थे अब इसको पढ़ा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन who has not furnished the return of income for the assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, or which the time limit of furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 has expired, and aggregate of tax deducted at source and the tax collected at source in his case each rupees 50,000 or more in the said previous year। अब इस तरह से पढ़ा जाएगा, यहां अब आप भूल जाइए ये जो आप पर एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रुपीज 50,000, 50,000 का जो था ये वही रहेगा। तो अब आपने इसको पढ़ने का तरीका समझ गया, हैज नोट फाइल्ड से आपको ये वाला लाइन यहां से पढ़ना पड़ेगा, फाइल्ड के बाद फर्निश्ड से लेके यहां तक, यानी कि पहले आपको 2 साल देखना पड़ता था 206 कैपिटल ए बी सेक्शन में, पहले प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ता था, अब आपको एक ही फाइनेंशियल ईयर को देखना है, और टीडीएस और टीसीएस दोनों के अमाउंट को मिला करके ये 50,000 या 50,000 से अधिक होना है, यानी कि अगर अभी का असेसमेंट ईयर आप ये फाइनेंशियल ईयर देखो 22-23 चल रहा है, क्या 21-22 चल रहा है, क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर, इस 3 चीज को मैंने समझा रखा है अपने कई वीडियोज में, उसको देखिएगा। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 तक का फाइनेंशियल ईयर 21-22 हुआ और इसका असेसमेंट ईयर 22-23 हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा पिछले 2 का, आपको पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का देखना, अगर ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर है तो 206 ए बी में आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है 19-20 और 20-21 का, लेकिन अब आपको 2 साल नहीं देखना है भाई। अब जो अमेंडमेंट आ गया सेक्शन 206 ए बी ने जो अमेंडमेंट किया ये कह रहा है 2 साल मत देख, सिर्फ ये 21-22 है तो 20-21 देख ले, जो उसका टाइम लिमिट था सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो टाइम लिमिट है, अगर वो रिटर्न फाइल करने का जो डेट दिया हुआ है वो एक्सपायर कर गया है और वो 50,000 से ज्यादा होता है टीडीएस और टीसीएस, 50,000 या 50,000 से ज्यादा, तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है नॉन फाइलर के केस में। अब तुम्हें 19-20 में जाके ढूंढने की जरूरत है, यानी पिछले 2 साल में अब जाना नहीं है, सिर्फ पिछला साल, इमीडिएटली पिछला साल जो फाइनेंशियल चल रहा है उसका इमीडिएटली पिछला साल, जो असेसमेंट चल रहा है उसका इमीडिएटली पिछला असेसमेंट। ये पॉइंट मुझे लगता है आपका क्लियर हो जाएगा, तो राहत है। बाकी देखते हैं, अभी क्लैरिफिकेशन और आएंगे, एक बार नोटिफाई होगा फिर हम इसको देखेंगे। चलिए, और सेक्शन 206 ए बी पे मैंने ऑलरेडी जुलाई 2021 में वीडियो बनाया था,
तो वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से एक बार समझ लेना। सेक्शन 206 ए भी पहले पुराना वाला समझ लेना, तभी आप अमेंडमेंट समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझोगे। थैंक यू, बाय बाय।